साथ अभी फाटा में अटैक हुआ है, मतलब जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। डॉन न्यूज की ये खबर है और उसमें एक हमारे सीनियर जो पॉलिटिशियन है, सेनेटर है, उनकी भी जान गई है। का रेट इंक्रीज हुआ है, स्ट्राइक की है किसी ने। हाँ, ये लॉजिकल बात है। निकले ना अपने हक के लिए बाहर। एक निकलेगा, 10 निकलेंगे, 5,000 बंदों से क्या होगा, कुछ भी नहीं होना। और जो वो मर्जी भी कर एक रहे घंटे हैं। के लिए निकलेंगे, बस घर चल जाएंगे। स्ट्राइक से मसले स्ट्राइक से हल होते हैं। नहीं, लेकिन वो ये बात पहले भी भाई कर रहे थे कि जो स्ट्राइक करने के लिए बाहर निकलता है, लेट्स सपोज आप या मैं निकलते हैं, हमें ये कह दिया जाएगा ये तो किसी एजेंडे पे है, ये तो किसी के कहने पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो गद्दार है। इंटरनेशनल एक ब्रांड है। जी बिल्कुल, ठीक है, उन लोगों ने अपने प्लांट्स इंडिया में लगाए हुए हैं। ऐसे ही ठीक है, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा? टेस्ला एक बहुत बड़ा ब्रांड है गाड़ियों का। क्या नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड से, बहुत बड़े से भी बड़ा कोई लफ्ज हो तो बंदा कह सकता है उसके लिए। टेस्ला का जो ब्रांड है और इतनी एक्सपेंसिव इनकी प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान में तो वो ब्रांड लगाने का सोचेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता इधर किसी ने खरीद भी नहीं शायद कोई सकता, तो 5-6 गाड़ियां बिकेंगी। में हो रहा है, मेरा दोस्त है वो गया है, क्या नाम है, यूएसए गया है। ठीक है, उधर क्या नाम है, कतर में उसका स्टे था, वहाँ पे जाकर उन्होंने ग्रीन पासपोर्ट देखा, उन्होंने बोला साइड पे हो जाए, आपकी चेकिंग करनी है। ये सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट देख के लेता है, चेकिंग हो रही है या इंडियंस की भी चेकिंग? ग्रीन पासपोर्ट को ज्यादा इन चीजों में मुलविस किया। इंडियंस की इस तरह चेकिंग इस नहीं तरह होती नहीं है। इंडियंस क्या नाम है, इंडियंस की इज्जत है वहाँ पे। दुबई में इंडियंस की इज्जत है, इन्वेस्टर हैं वो। लेकिन आप देखें, बांग्लादेश ने भी रिसेंटली क्या नाम है ऐलान किया था, जी हम आपको पाकिस्तानियों को रिलीफ देते हैं, इन्वेस्टर्स को। अच्छा, और उधर गए भी थे कुछ? उधर तकरीबन हमारी काफी ज्यादा इंडस्ट्री जो है ना इस वक्त बांग्लादेश में जाके वर्किंग कर रही है और उनको रोजगार मिला है। और उन्होंने मुतालबा क्या किया था जी, ये जो हमारी कपड़े की सनत थी ना, ठीक है, उनका मुतालबा ये था कि हमारे बंदों को आपने ट्रेन करना है, हम आपको क्या नाम है आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे या प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं मोहसिन भाई? मेरा कढ़ाई का काम है। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये है कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगर बोला जाए ना, ठीक है, तो बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। अच्छा, बिजनेस बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। ठीक है, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो पाकिस्तान में बिजली का पर यूनिट जो रेट है फिर से बढ़ा दिया गया। जो डोमेस्टिक बिजली का यूनिट है वो तकरीबन 65 रुपए होने वाला है या हो चुका है। तकरीबन ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ अभी फाटा में अटैक हुआ है, मतलब जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। डॉन न्यूज की ये खबर है और उसमें एक हमारे सीनियर जो पॉलिटिशियन है, सेनेटर है, उनकी भी जान गई है। क्या कहना चाहेंगे इस सारी सिचुएशन के ऊपर और पाकिस्तान में जो इस टाइम चल रहा है? देखें, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट आम जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। अच्छा। ठीक है, अब अवाम कुछ हद तक देखें तो अवाम प्रोटेस्ट कर रही है, आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं लेने को तैयार। ठीक है, जो प्रोटेस्ट करता है उल्टा उसे कह दिया जाता है कि यार ये बंदे गलत हैं। हाँ, ये करप्ट गद्दार हैं। बंदे हैं। हाँ। करप्ट बंदे हैं, उल्टा उन्हें करप्ट बोला जाता है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं किसी किस्म की कर रही, ना हमें किसी किस्म का कोई क्या नाम है रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ किसी किस्म का नहीं है, 0% नहीं, रिलीफ। इलेक्शन से पहले तक तो ये था ना, हम कहते थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से जरा ये हालात हैं। अब तो गवर्नमेंट बन गई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखने को मिल रही है, मतलब एक गवर्नमेंट चल रही है। ये तो आपकी नजर में स्टेबिलिटी है, इसको हम स्टेबिलिटी नहीं कह सकते। अच्छा, क्योंकि मार्केट देखिए, जैसे गवर्नमेंट जो है ना वजूद में आई है, एग्जिस्ट हुई है, तो क्या नाम है, रेट्स वगैरह कम हुए हैं। अच्छा, रेट कम हुए हैं या बढ़े हैं? रेट कम हुए हैं। अच्छा। यार गंदम के रेट देखें आप, अच्छा, कहाँ से अच्छा। कहाँ तक आए हैं। ठीक है, ठीक है, दालों के रेट नीचे आए हैं, ठीक हो चीनी गया। का रेट नीचे आया है। लेकिन इंटरनेशनल लेकिन इन्वेस्टर नहीं आ रहे। मौजूदा सिचुएशन जो आप देख सकते हैं कि अभी रेट जो है ना, इनमें इन्होंने बजट दिया है। ठीक ठीक है, है, बजट में इन्होंने A to Z हर चीज का रेट क्या इंक्रीज कर दिया। ऐसा ही है। ऐसा ही हुआ है। बिजली का यूनिट बढ़ गया, पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ गई है, और इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर टैक्स लग गया। इवन टैक्स इस चीज के ऊपर भी लग गया, अगर आपने फ्लाइट, मतलब ये है कि आपने बाय एयर सफर करना है, तो उसके ऊपर आपको जो भी है उसके ऊपर भी टैक्स देना है हमने। 14,000 अलहदा से देना, वो टैक्सेस अलहदा है। सफर करने का, बाय एयर सफर करने का आपको 14,000 अलहदा। गवर्नमेंट पहले भी टैक्स ले रही थी, अब इन्होंने मजीद जो GST है ना वो मजीद ऐड किया है। बढ़ा मेरे दिया। ख्याल से 12,000 या 12,500 या 13,500 समथिंग इस तरह करके कोई अमाउंट है जो इन्होंने न्यू अमाउंट ऐड की। ठीक है, अच्छा, और आपको पता है, ये देखने वालों को भी बताता चलो, उनके लिए भी शायद हैरत वाली बात होगी कि इस टाइम कराची, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, वहाँ पे
पेरिस से भी ज्यादा महंगा दूध की कीमत पेरिस से भी ज्यादा है। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, क्या समझते हैं अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मतलब एक बड़ा इवेंट आने वाला है जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में, लेकिन इंडिया का हम ये कहना है कि भाई हमें सिक्योरिटी के लिए लेके कुछ इश्यूज हैं, कुछ कंसर्न हैं। पाकिस्तान में जब ऐसे वाकयात आए दिन देखने को मिलेंगे, कभी ये मतलब हमारे सैनिटर नहीं महफूज, कभी इमरान खान पे फायरिंग, कभी ये चीजें, तो क्या उनका फिर ये जो कंसर्न है या जो वो कहते हैं वो अपनी जगह ठीक नहीं है? देखिए, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है, क्योंकि अपने जान माल तहफ़्फ़ुज़ हर बंदा चाहता है। ठीक है, और उनके हीरोज आने हैं। हीरोज आने हैं तो जाहिर सी बात है, अगर वो अपने हीरोज भेजने हैं वो सबसे पहले अपनी जान माल और हर चीज का तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे। अगर ये उनको नहीं मिलता तो वो पाकिस्तान में आए। ठीक है, और ये हमारे पाकिस्तान के लिए क्या नाम है, एक कमतरी है हमारे पाकिस्तान के लिए, शर्म वाली बात है कि लोग क्या नाम है इस वजह से नहीं आ रहे कि ये हम वहाँ पे जाके सिक्योर नहीं है। इवन के हम लोग खुद यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे भी सिक्योर नहीं है। नहीं, यहाँ बैठे तो है इजीली, क्या मतलब कोई बंदा कुछ भी करके जा सकता है, कैसे आप कह सकते हैं? पूछने वाला नहीं कोई है। पूछने खींचने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, अक्सर हम ये देखते हैं कि भाई कोई भी इशू होता है ना, हम इल्जाम लगा देते हैं अमेरिका ने कराया। ज्यादातर अगर कोई अटैक टूक होता है तो कहते हैं जी इंडिया ने करवाया। क्या वजह हम इल्जाम लगा देते हैं, ना तो सबूत दे पाते हैं और ना ही फिर उसको बेहतर कर पाते हैं? ऐसे बेहतरी क्या? ऐसे तो एक तो उनके साथ भी दुश्मनी डाल ली हमने, मतलब इंडिया पे इल्जाम लगा के उनके साथ दुश्मनी डाल ली और अपने घर भी बेहतरीन आई। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जब तक आपके पास प्रूफ ना हो बात तो करनी नहीं चाहिए। ऐसे ही है। ऐसे ही है। अगर बात करते हैं तो फिर अगर आपके पास प्रूफ है फिर बात करो, साबित भी करें। कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। ठीक है। ठीक है। अगर हम लोग ऐसे ही इल्जाम लगाते जाएंगे तो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल हमारे खारजी है ना, ठीक है, बाहर के मुल्कों में हमारी वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, दोस्त हैं, कजन है, रिलेटिव्स हैं, जाके वो बता रहे हैं जी पाकिस्तानियों को वो गालियाँ देते हैं। क्यों गालियाँ देते हैं? क्यों देते हैं? ग्रीन पासपोर्ट देख ले, साइड पे कर देते हैं, भाई साइड पे चेकिंग करना है हमें। नहीं, इस्लामिक कंट्रीज में, ये सऊदी या दुबई में भी ऐसे हो रहा है। इसमें हो रहा है। मेरा दोस्त है वो गया है, क्या नाम है, यूएस से गया है। ठीक है। उधर क्या नाम है, कतर में उसका स्टे था, वहाँ पे जाकर उन्होंने ग्रीन पासपोर्ट देखा, उन्होंने बोला साइड पे हो जाए, आपकी चेकिंग करनी है। ये सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट देख के लेता है चेकिंग हो रही है या इंडियंस की भी चेकिंग? ग्रीन पासपोर्ट को ज्यादा इन चीजों में मुलविस किया। इंडियंस की इस तरह चेकिंग इस नहीं तरह होती नहीं है। इंडियंस क्या नाम है, इंडियंस की इज्जत है वहाँ पे। दुबई में इंडियंस की इज्जत है, इन्वेस्टर हैं वो, पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, लेकिन वो इज्जत नहीं है। नहीं, ये तो मेरा भी दुबई का विजिट रहा। वहाँ पे बड़े बड़े जो उनसे बिजनेसमैन है, हमें ज्यादा इंडियंस देखने को मिले। बड़ी जॉब्स पे जो उनसे हैं, वो ऑफिस जॉब्स पे इंडियंस देखने को मिले। पाकिस्तानी भी होंगे, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ज्यादातर ड्राइवर हमें पाकिस्तानी देखने को मिले। होटल पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो आपका कभी अगर विजिट हो या आपका कोई दोस्त हो, उन्होंने बताया हो? बताते हैं, बहुत कुछ बताते तो हैं। ये कैसे इमेज हम कैसे चेंज करेंगे? आप भी कहते हैं जी पाकिस्तान से बड़ा प्यार, मैं भी कहता हूँ, क्योंकि हर पाकिस्तानी को प्यार है। लेकिन आए दिन देखें, अब ये खबर वहाँ जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, इंडिया में भी खबर गई होगी, दुबई में भी खबर गई होगी कि भाई पाकिस्तान में अटैक होता है हर दूसरे दिन, चौथे दिन। इंटरनेट का दौर है। एक वक्त क्या नाम है, जैसे हम क्या नाम है कोई चीज अपलोड करते हैं ना, ठीक है, ऑन द उसी वक्त क्या नाम है चीज जो है ना हर कंट्री में, पूरी दुनिया में फैल जाती है। ठीक है। तो ये इमेज कैसे बेहतर हो सकता है? ये आए दिन जो अटैक हो रहे हैं कैसे रुक सकते हैं? इसके लिए वैसे तो हमने एक ऑपरेशन, हमारी मतलब गवर्नमेंट ने और अदारों ने ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन उसका आपको लगता है कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। इंतजामिया इस हक में नहीं है। जब देखें सारे अदारे करप्ट हैं, ठीक है। अब जिस बंदे के पास हम जाते हैं अपना मसला हल करवाने के लिए, वो बंदा आगे से पैसे मांगता है। पैसे के बगैर हम पाकिस्तान में कोई काम नहीं करवा सकते। मैं खुद पासपोर्ट बनवाने गया था, मैं पासपोर्ट पैसे दिए हैं, फिर जाके मेरा पासपोर्ट बना। ठीक है, कितने पैसे दिए? मैंने दिया था 14,000 रुपये मैंने दिया था। ये वो जो रिश्वत दी है या वैसे नॉर्मल फीस क्या है? ये नॉर्मल फीस उसकी 4,000 से 4500 रुपया नॉर्मल फीस है। ठीक है, और आपने 14,000 रुपया मैंने दिया, फिर जाके मेरा पासपोर्ट। ये चीजें हैं। और वैसे हम कहते हैं जी मैं तो ईमानदार हूँ, ये भी ईमानदार है, गवर्नमेंट बस बेईमान है, गवर्नमेंट नहीं ठीक कर रही। हमारे अदारों के अंदर जो लोग बैठे हैं, हमारे मतलब चाहे वो कोई इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं करप्शन। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी क्या जिम्मेदारी है? यूथ कैसे चेंज ला सकती है? ये इमेज कैसे बेहतर हो सकता है, या ये ऐसे ही रहेगा, हम ही बाहर जाने की जरूरत है? एक और चीज है कि इसमें लैक ऑफ एजुकेशन है। हाँ, ये मेन चीज है। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन है इसमें। ये कह सकते हैं कि तकरीबन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, नौजवान है, अच्छा, ज्यादातर जो है ना क्या नाम है एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है। क्या वजह उसकी? उसकी रीजन यही है कि जो गुर्बत है ना पाकिस्तान में, पॉवर्टी है, वो बढ़ती जा रही है। और अहमद, ठीक है, पॉवर्टी जो है ना, गुर्बत जो है दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है और रोजगार के मौके नहीं। आप देखें, बांग्लादेश ने भी रिसेंटली क्या नाम है ऐलान किया था जी हम आपको पाकिस्तानियों को रिलीफ देते हैं, इन्वेस्टर्स को।
अच्छा, और उधर गए भी थे कुछ? उधर तकरीबन हमारी काफी ज्यादा इंडस्ट्री जो है ना इस वक्त बांग्लादेश में जाके वर्किंग Business कर रही कर रहे है, हैं। और उनको रोजगार मिला है। और उन्होंने मुतालबा क्या किया था जी, ये जो हमारी कपड़े की सनत थी ना, ठीक है। उनका मुतालबा ये था कि हमारे बंदों को आपने ट्रेन करना है, हम आपको क्या नाम है आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे या प्रोवाइड फैसिलिटीज करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है वहाँ पे। वो टैक्स ले रहे हैं लेकिन एक मामूली शरह जो उनके वो जायज है चल वो रही ले रहे हैं, और बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे ठीक हैं। है। जो कि पाकिस्तान में देखा जाए तो तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज जो बंद होने के वजह किनारे ये पे है कि भाई बिजली बहुत ज्यादा बिजली महंगी बहुत है। ज्यादा महंगी है। आपने ये बोला दो चीजें, एक तो आपने ये बात की है और ये बड़ी बड़ी अहम बात है। आपने बोला कि पाकिस्तान से इन्वेस्टर या बिजनेसमैन या फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो बांग्लादेश आके बिजनेस करते नजर ऐसे आ ही, रहे हैं, क्योंकि ऐसे वो ही। लोग उन्हें फ्री बिजली या बड़ी सस्ती बिजली दे रहे हैं। और उल्टा बिजली बांग्लादेश तो इंडिया से बिजली ले रहा है, यानी अगर हम भी इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लें तो जो पहले इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर इधर आ रही है बिजली, तो हमें नहीं बेहतर रिलीफ मिल जाएगा? मिल सकता है, लेकिन ये है कि अगर हम हमारे हुक्मरान करना चाहें, हमारे हुक्मरान करते नहीं है। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि अगर ये सारा मामला सेट हो जाए तो इनके अकाउंट्स क्या नाम है खाली होना शुरू हो जाता है। अच्छा, लास्ट में मुझे बता दें, पाकिस्तान का ये पांचवा बड़ा, तकरीबन पांचवा छठा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से भी, और बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे है। ये बारिश हुई है कुछ देर के लिए और ये जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा सामने आ गया, पानी मेन एरिया सारे पानी से जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। क्या आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में आज हम 2024 में जी रहे हैं और पाकिस्तान के मेन सिटीज में रह रहे हैं? देखें, ये तो इंतजामिया की सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। ठीक है। अगर यही मामला किसी आउट ऑफ कंट्री में या किसी यूरोप कंट्री में ये मामला हुआ हो ना, तो ये क्या नाम है ऑन द स्पॉट वो क्या नाम है क्लियर करते हैं, आगे करते भी हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने खींचने वाला नहीं है किसी ठीक को है। भी। इवन दुबई में हुआ था, क्योंकि दुबई में इस तरीके से उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया था, बारिशें कम होती हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर सारा पानी वो एक लेकिन उनका फोकस सारा पानी पे था कि हमने पानी को रिमूव करना है। और उन्होंने किया भी है उन्होंने। वहाँ पे क्या चीज है कि क्या नाम है, उनके पास अदारे हैं, ठीक है, बाकायदा मैनेजमेंट है, बैकअप सिस्टम उनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा बैकअप सिस्टम जीरो से माइनस में जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे लास्ट में बता दें, हमने जिन कंट्रीज के साथ सफर स्टार्ट किया, इंडिया पाकिस्तान का अगर थोड़ा कंपैरिजन कर लें और फिर बांग्लादेश को ऐड कर लें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो एजुकेशन में, वो सिक्योरिटी में कहाँ पे खड़े होते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं? वो देखें, बांग्लादेश जो है हमसे बाद में आज़ाद हुआ है। ठीक है। और उनकी करेंसी भी काफी ज्यादा लो थी। इंडिया देखें हमारे साथ आज़ाद हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या नाम है इस वक्त कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन इंडिया जो है तकरीबन 30+ कंट्रीज के साथ अपनी करेंसी में क्या नाम है ट्रेड कर रहा है मौजूदा करंटली जो कर रहा है। ठीक हो गया। इसकी रीजन ये है कि हमारे हुक्मरान तकरीबन मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा पाक साफ है। ठीक है, सारे करप्ट बंदे हैं। जो बंदा आगे बोलने की कोशिश करता है उसकी आवाज दब जाती है। दब जाने से मुराद ये है कि वो बंदे का नामो निशान ही खत्म हो जाता है। ठीक है, या फिर उसे इस तरीके से उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि ये तो या तो यहूदी एजेंट है, या ये अमेरिका का एजेंट है, या ये इंडिया का एजेंट है, या कोई ना कोई टैग लगा दिया जाता है। और इन्होंने जो बात की है कि 30 से ज्यादा कंट्रीज के साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है अपनी करेंसी में। आप लोग जो देख रहे हैं जरा कमेंट में बताइएगा कि क्या ये वाकई हकीकत है। मुझे ऐसा आइडिया नहीं है कि 30 से ज्यादा, ये तो मुझे आइडिया कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें जिनके साथ इंडिया अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है, लेकिन 30 से ज्यादा या 30 कंट्रीज है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन इंडिया की करेंसी इंटरनेशनल एक ब्रांड है। जी बिल्कुल। ठीक है, उन लोगों ने अपने प्लांट्स इंडिया में लगाए हुए। ऐसे ही है। पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा? टेस्ला एक बहुत बड़ा ब्रांड है गाड़ियों का, एक क्या नाम है बहुत बड़ा ब्रांड से, बहुत बड़े से भी बड़ा कोई लफ्ज हो तो बंदा कह सकता है ठीक है। टेस्ला का जो ब्रांड है, और इतनी एक्सपेंसिव इनकी प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान में तो ब्रांड लगाने का सोचेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता इधर किसी ने खरीद भी नहीं शायद कोई सकता, तो 5-6 गाड़ियां बिकेंगी। खरीदने को तो कोई बंदा खरीद ले, लेकिन ये है कि उनको यहाँ पे किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अगर कोई आके लगा भी लेता है, लेकिन पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज काफी ज्यादा, जैसे अभी हमने रिसेंटली बात की है कि इंडिया की टीम इधर पाकिस्तान में आने से डर रही है कि भाई हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हम नहीं वो तो हम ये कह देते हैं ना कि वो बहाना लगा रहे हैं, मतलब वो हमें मीडिया पे या ओवरऑल लोग आपस में ये बात करते हैं कि इंडिया वाले तो बहाना लगा रहे हैं, वो आना नहीं चाहते, उनकी क्रिकेट टीम हमारी टीम से डरती है, ये ना हो कि वो हार जाए, इसलिए वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का इशू है तो हम नहीं यहाँ पे आएंगे। देखें, इसमें ये है ना कि अगर वो बहाना लगा रहे हैं, किस वजह से बहाना लगा रहे हैं? हाँ, हम मौका दे रहे हैं, हम मौका दे रहे हैं तो वो लोग बहाना लगा रहे हैं। अगर हम लोग उन्हें मौका ना दें तो वो क्यों बहाना? ठीक है।
है, यानी ये जो आए दिन अटैक हो रहे हैं अगर ये रुक जाए, ये खत्म हो जाए, पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हो जाए। कभी हम देखते हैं उनकी टांग काट दी गई, कभी हम देखते हैं कि एक फाटा में अटैक होता है, 5-6 लोगों की जानें चली गई, कभी हम देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहा है, कभी हम देखते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहने वाले शख्स के ऊपर अटैक हो रहा है। जब ये चीजें देखेंगे तो ये हम अगर यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है। ये चीज देखें कि ये जो केस ओपन हुआ है ना आज अटैक के बारे में जो आपने बताया, इस केस का सिर्फ ये न्यूज तक ही होता रह जाएगा। हाँ। इस पे किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होना, क्योंकि इसके पीछे ज्यादातर जो है ना हमारे लीडर होते हैं। अच्छा, ठीक है, ज्यादातर ये अपने यानी अपने मफाद के लिए क्या नाम है कुछ भी करवाते हैं। नहीं, इस बाकी आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ, इस बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह पता क्या है, नहीं मेरी बात, एजेंसीज होती हैं, बात एजेंसीज होती हैं, बात लीडर्स होते हैं, अपने मफाद के लिए सब कुछ करते वो हैं। अपने मफाद के लिए, यानी अपने लेट्स सपोज मफाद आप के लिए। लीडर हैं या मैं लीडर हूँ, मैं कहूँगा पाकिस्तान का इमेज बाढ़ में जाए, मेरा मफाद बेहतर है, मुझे नहीं जाहिर लगता सी कोई बात है, साथ ये आके- लीडर्स की क्या नाम है, ये कमिटमेंट है, लीडर्स की एक कमिटमेंट है कि पाकिस्तान अपना काम बनता बाढ़ में जाए जाए। जनता, ये हकीकत है। ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन वाकई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस हद तक कोई लीडर गिरते होंगे या पॉलिटिशियन गिरते होंगे, अगर वाकई में ऐसा है तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन अगर कोई दूसरी पावर्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो शायद अगर हम हमारे अदारे उनके ऊपर वर्क करें, कंट्रोल करें, तो बेहतरी आ सकती है। क्या लगता है आपको? बेहतरी आ सकती है। जैसे अब देखें, एक अदारे का क्या एक अदारा है, सिंपल सी बात है, जी, उसका जो लीडर है ठीक है, वो बेईमान है, ठीक है, ईमानदारी से काम नहीं कर सकता, नहीं तो कर रहा। नीचे आपको जाहिर सी बात वो है कि सिस्टम नीचे- सारे नीचे बेईमानी सिस्टम करेगा। सारा क्या नाम है बेईमानी पे तुलेगा। ठीक हो गया। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हरून आपका नाम? सनैन और आपका नाम? ठीक है। हरून भाई, मुझे ये बताएं, इस टाइम पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, चाहे बिजली के बिल हो, पेट्रोल की कीमतें हो, आप ओके हैं, सेटिस्फाई हैं? क्या लगता है सब बेहतर है? नहीं सब बेहतर नहीं है। उसका जिम्मेदार आप हैं, यानी हम पब्लिक हैं, या हमारे हुक्मरान हैं? हमारे हुक्मरान है, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, वो ईमानदारी से काम कर रहा है? मैं सिर्फ आपको नहीं, मैं ओवरऑल सब की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है हम सब ईमानदार हैं, बस हुक्मरान करप्ट हैं? नहीं कोई भी नहीं करता हम ईमानदारी से तो काम। फिर इसका मतलब जिम्मेदार हम खुद भी हैं। जी 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 आप क्या कहना चाहेंगे, हम भी जिम्मेदार हैं या सिर्फ हुक्मरान जिम्मेदार हम हैं? भी जिम्मेदार है। हम भी जिम्मेदार हैं। ये चीज जब तक हमारी पब्लिक में, यानी कि हम लोगों में नहीं आएगी कि यार मुझे अपना काम देखना है, कि कहीं पे मेरे से तो नहीं ऐसा काम हो रहा जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा हो, कहीं पे मेरे से तो कोई ऐसे, मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है, यानी हर काम अपना अगर हम ईमानदारी से करेंगे, सिर्फ ये कहते हैं हुक्मरानों ने कर दिया या हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, तब तक भी शायद चेंज नहीं आएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम अपने आप को चेंज कर लेना, अपने हाँ, आप को करता हूँ, मैं आप खुद को करते हो, वो बंदा खुद को करता है, सिर्फ अपने आप को बंदा ठीक कर ले, ठीक है, तो ये पाकिस्तान लाइन पे आ आ सकता सकता है। है। अगर देखें, एक बंदे के बोलने से आवाज, एक बंदा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, 10 वहां से बोलेंगे, मेरी आवाज दबेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। अगर 10 बंदे यहाँ से बोलेंगे, एक वहां से बोलेगा, उसकी आवाज दबेगी। यानी जितने लोग सच के साथ खड़े होंगे, उतनी ही सच की आवाज आगे जाएगी। जितना अब तो ऐसा सिस्टम बन चुका है, पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं करता। ये तो आप हैं, आपसे पूछा, आपने बोला चलो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर लोग, अभी ये भी भाई कहते नहीं हम नहीं बात करेंगे, इनसे भी पूछना भाईजान बात करेंगे आप? यानी ज्यादातर लोग तो डरते हैं या ये सोचते हैं कि फायदा बात नहीं है, या बोलना नहीं आता हमें। मैं भी एक एज ए सीनियर इंस्ट्रक्टर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में। ऐसा नहीं है, लेकिन जिन नहीं, बातों का पाकिस्तान के फायदा नहीं है, हालात- आप जो मर्जी बात कर लें, रीजन एंड ऑफ ऑल क्या होना है कि आपकी बात का कोई रिजल्ट नहीं मैं है, यही क्या कहना इतनी बड़ी बात करने से क्या होगा? हाँ, यही मैं भी कहने लगा था कि या तो दो चीजें, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी, या तो डरते हैं, या फिर दूसरा ये माइंड में सोचते हैं कि यार मेरी बात करने से ये कैमरा पकड़ के या मोबाइल पकड़ के आ गए, ये क्या कहाँ तक बात जाएगी। अभी तो रिसेंटली मैंने भी यही बात की है ना, कि एक बंदा बोल रहा है, 10 वहां से बोलेंगे ना, तो मेरी आवाज नहीं निकलेगी। अगर हम 10 बोल रहे हैं, एक बंदा वो बोल रहा है ना, तो उसकी आवाज दबेगी। ये चीज है। ऐसा अगर होगा, हर पाकिस्तानी को अपनी जिम्मेदारी, ये है कि अगर हम लोग अपने आप को दुरुस्त करें, या हमारे साथी हैं, हम अपनी कम्युनिटी को चेंज दुरुस्त लेके करें, आए। हाँ जी, अगर उसमें हम चेंज लेके आए, और क्या नाम है, हर बंदा, ये यार सिंपल सी बात है, हर बंदा अपने आप को ठीक कर ले, पाकिस्तान अपनी क्या नाम है रेलवे ट्रैक पे चले, अपने ट्रैक पे आ जाएगा। का रेट इंक्रीज हुआ है, स्ट्राइक की है किसी ने? हाँ, ये लॉजिकल बात है। निकले ना अपने हक के लिए बाहर। एक निकलेगा, 10 निकलेंगे, 5000 बंदों से क्या होगा? कुछ भी नहीं होना, और जो वो मर्जी भी एक कर घंटे के लिए निकलेंगे, बस घर चल जाएंगे। स्ट्राइक से मसले स्ट्राइक से हल होते हैं। नहीं, लेकिन वो ये बात पहले भी भाई कर रहे थे कि जो स्ट्राइक करने के लिए बाहर निकलता है, लेट्स सपोज आप या मैं निकलते हैं, हमें ये कह दिया जाएगा ये तो किसी एजेंडे पे है, ये तो किसी के कहने पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो गद्दार है। तो हर बंदा अपने आप को सेव कर रहा है, जो लास्ट टाइम हो चुका है हाँ, वो
मई का जो सीन है और बंदे को याद है, ऐसे ही इसलिए है। लोग पीछे हट डरते हैं। आपको पता है पूरे एशिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली किधर है? इधर ही यूनिट जोन है। पाकिस्तान में टैक्स से कलेक्ट करने का सबसे बेटर दो ही मेथड है इनके पास। एक तो इलेक्ट्रिसिटी है, बिलिंग है, दूसरा हमारे पास क्या है कि हम फ्यूल से ले रहे हैं। हाँ, तो फ्यूल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ये दो ही तो चीजें हैं जो बेसिक नीड्स हैं। नीड्स है। अच्छा, आपको पता है अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 4 रुपए 5 रुपए लगा लें आप टैक्स डाल, 5 रुपए पर यूनिट है उधर। लेकिन उनका ये है कि उनका स्लैब सिस्टम नहीं है ना, ये गंदा सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में है। ठीक है, इंडिया में तकरीबन 6 रुपए या 7 रुपए है। 7 रुपए वो 6 से 7 रुपए जो है ना, अगर उसका 1 यूनिट है वो तब भी 6 से 7 रुपए है, अगर उसका 1000 यूनिट है तब भी वो 6 से 7 रुपए है। लेकिन यहाँ पे जो स्लैब सिस्टम है ना हमारा, एक से 100 यूनिट तक हमें क्या नाम है 7 रुपए का यूनिट मिलता है। 7 नहीं 65 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक ठीक है। और क्या नाम है 100 से लेके 200 तक हमें क्या नाम है रेट और है, रेट हो और रहा है 200 के ऊपर तो रेट डबल हो और गया, रेट क्या नाम है, जैसे जैसे यूनिट्स ऊपर जाते जाएंगे रेट बढ़ते जाएंगे। इंडिया की अगर बात कर रहे थे, जैसे उधर तो 200 यूनिट या 300 यूनिट तो कई सिटीज में वैसे या कुछ एरियाज में वैसे ही फ्री हैं। वैसे ही फ्री है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। उन्होंने जैसे इतनी बड़ी आबादी को इन्होंने मैनेज भी- कर लिया, बिजली भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उधर भी इश्यूज हैं। लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टर आ रहा है, वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ ये मिलता है चीज़। उनको, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आ रहा, वो किस लिए नहीं आ रहा, तहफ़्फ़ुज़ Security। नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं सबको। ठीक इस हो वजह गया। से क्या नाम है इन्वेस्टर पाकिस्तान को रुख करने का दिल ही नहीं करता। ये चीज है। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। भाई ने थोड़े धीमे लहजे में बात की है, लेकिन बड़ी मुझे इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, उनमें अवेयरनेस आएगी, उन्हें असल इश्यूज का पता होगा। हमें सबसे बड़ी बात तो ये असल इश्यूज का ही नहीं पता था। हमसे भी कोई भी पूछ ले, मतलब आम पाकिस्तानी से कोई पूछे कि यार पाकिस्तान इस कंडीशन में क्यों है, क्या वजह, हम ये कहेंगे यार वो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हुक्मरान वो चोर हैं, हमारे लीडर ऐसे हैं, हमारे लीडर वैसे हैं। जबकि मेन इश्यूज ये हैं कि हमें अपने इशू का ही नहीं पता। मेन इशू ये है कि हमें मसले का ही नहीं पता। आपको क्या लगता है महंगाई इशू है? नहीं, मेरे ख्याल से इशू ये है कि हम सिंसेर ही नहीं पाकिस्तान के यार साथ। देखें, अगर मैं पाकिस्तानियों के हकूक काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा। अवाम के हकूक काफ़ी ज़्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। अगर ये है कि हम अपना अपने हकूक जो है, हमारे हक जो है ना, हम ले सकते हैं अगर हम लेना चाहें, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन देखिए, अपनी भाई ने जिम्मेदारियां भी साथ पूरी अपनी करनी। जिम्मेदारियां पूरी साथ करनी। भाई ने जैसे बात की है कि भाई हम स्ट्राइक करें, ठीक है, एक सेफ तरीके से हम लोग स्ट्राइक करें, लेकिन पुरअमन तरीके से पुरअमन एहतजाज। तरीके से क्या नाम है एहतजाज करें, लेकिन वो सीन है यहाँ पे ठीक है, वो आगे से आंसू शेलिंग और- शेलिंग होती है, तो वो क्या नाम है जो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, वो आगे आके बंदा जी ऑपरेशन शुरू हो गया जी, ये बंदे को पकड़े, ये करे वो करे, वो बंदा आगे से उसने क्या नाम है इतना फायदा नहीं हुआ होगा जितना उसने क्या नाम है नुकसान हो जाना है। थाने में जाएगा, थाने में SHO को उसने अलहदा पैसे देने हैं, सब इंस्पेक्टर को अलहदा पैसे देने हैं। जब अदालत में जाएगा अपनी जमानत बेल करवाएगा, बेल देने के वक्त उसने जज को रीडर को पैसे अलहदा से देने हैं, वकील को पैसे अलहदा से देने हैं। ठीक है, तो वो क्या और नाम है at the end- एक ह्यूज अमाउंट बन जाती है, और एट द एंड उसे मिलेगा क्या, पछतावा मिलेगा कि मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और उठाई की। अच्छा, यानी कि एक बिजली के यूनिट के रेट बढ़ने की वजह से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, वो एट द एंड इस पोजीशन में पहुंचेगा कि यार प्रोटेस्ट मैंने किया 6 रुपए रेट बढ़ गया, लेकिन मुझे तो ये 6,000 क्या 60,000 रुपया मुझे ऊपर देना पड़ गया। देना पड़ सकता है, ये जाहिर सी बात है। ठीक हो गया जी, अदारे में चले जाएं तो पैसे देने के बगैर बंदा वापस नहीं आ सकता। वापस नहीं आ सकता। चले फिर भी एट द एंड अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, मैं ये समझता हूँ वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा डेफिनेटली कि जैसी भी कंडीशन है, चाहे पाकिस्तान में ये बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी की ये सूरत हाल है, अगर फिर भी हम ईमानदारी से काम करें, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और हर चीज़ गवर्नमेंट पे डालने की बजाय, अदारों के डालने की बजाय अपनी जिम्मेदारी को भी अहसन तरीके से अंजाम दें, और अदारे और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अंजाम दें, तो अभी भी शायद टाइम है कि हम अपने इमेज को, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज इस टाइम पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, पूरी दुनिया हमारा मजाक बना रही है, लेकिन हम कुएं के मेंढक की तरह बाहर निकल के सोचने की बजाय, मतलब हम अपने ही घर में एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं या ये कह रहे हैं जो करवा दिया इंडिया ने करवा दिया, जो करवा दिया अमेरिका ने करवा दिया। नहीं, इन चीज़ों से हटके हमें अपने गिरेबान में देखने की, अपनी गलतियों को देख के उन्हें बेहतर करने की जरूरत है। अदरवाइज सिचुएशन ऐसी रहेगी, हम लोग या हमारे जैसे लोग वीडियोस बनाते रहेंगे, ऐसे लोग बात करते रहेंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप में से कोई से एग्री भी कर सकता है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।